टेस्ट मैच में एक बार रन आउट और एक बार स्टंप आउट मेरे साथ। वीरेंद्र सहवाग पहले से ही ऐसे थे? नहीं, पहले मुझे याद है कि जब वीरू टीम में आया था और उसको मैंने पहले तो बात नहीं करता था ज़्यादा मेरे साथ, तो मैंने कहा कि अरे ये ऐसे नहीं चल सकता, एक दूसरे के साथ बात करना है, अगर हम दोनों इकट्ठा बैटिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट आई शुड मेक हिम कंफर्टेबल। तो मैंने उसको वीरू को कहा कि वीरू यार चलो खाना खाने जाते हैं। खाना खाने को जाने के पहले मैंने पूछा क्या अच्छा लगता है तेरे को, तो पहले ही मुझे बोला पाजी मैं वेजिटेरियन हूँ। मतलब वेज क्यों? सर नहीं मेरे को घर से बोला गया था कि अगर चिकन खाओगे तो मोटा बन जाओगे। बोला अच्छा, अल्लाह मैं मोटा दिख रहा हूँ तेरे को, इतने सालों से मैं चिकन ही तो खा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वीरू को मैंने पूछा कि फिर जनरली तू खाता क्या है? तो नहीं घर का घी वगैरह वो सब कुछ, देसी घी पाजी बहुत अच्छा रहता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। बोला अच्छा आज हम चिकन ट्राई करेंगे और आस्ते आस्ते अभी वीरू चिकन खा रहे हैं। ये तो इनकी मतलब पहली मुझे डिनर पे लेके वो मुलाकात थी। मेरी जो पहली मुलाकात थी सचिन तेंदुलकर के साथ भगवान क्रिकेट के, तो 92 वर्ल्ड कप से मैंने क्रिकेट देखनी शुरू करी। तो मैं टीवी में देखता था, कॉपी करता था कि मैं भी इनके जैसा बनूंगा, वैसा खेलूंगा। जब मैं पहली बार मिला इन्हें तो मेरे परसेप्शन ये था कि भाई जितना मैं इन्हें चाहता हूँ ये उतना ही मुझे भी चाहते हैं। तो मैं मिला इनसे, इन्होंने हाथ मिलाया और आगे निकल गए। तो मैंने कहा यार मैं तो इनकी मतलब पूजा टाइप करता हूँ, ये हाय जैसे इन्होंने हेलो किया और आगे चले गए। मुझे रियलाइज तब हुआ जब मैं प्लेयर बना और कुछ प्लेयर आए टीम में जो कहते थे कि भाई हमने आपको देख के क्रिकेट सीखी है। मैंने भी वही किया उनके साथ, हाथ मिलाया और मैं आगे चला गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो ये जेस्चर होता है कि जब आप हाथ मिलाते हो, हेलो हाय करते हो, जब तक आप किसी को जानते नहीं तो उसके करीब नहीं आते। तो इसलिए मैं बहुत शाय था जब आप शाय थे? अभी भी हूँ। ये रिकॉर्ड पे रखने बार वीरू शायद था। क्योंकि मुझे बहुत क्रिकेटरों ने कहा है कि वीरेंद्र सहवाग की बात नहीं सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि ये कुछ भी कह देते हैं उससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अनिल कुंबले ने बताया कि एक बार अच्छा खासा मेरा 100 होने वाला था, मैं बैटिंग कर रहा था, उतने में सहवाग आ गए ड्रिंक्स इंटरवल में और कहते क्या अनिल पाजी क्या कर रहे हो, मारो ना, फर्क नहीं पड़ता। अनिल कुंबले ने कहा मैंने बात उसकी सुन ली, नेक्स्ट बॉल आउट। सर सेंचुरी थी यार उनकी। एक तो कर दी उन्होंने यार ओवल पे और वो आई थिंक 100 रन ढाई मार के। बिल्कुल। एक्चुअली वीरू को ड्रेसिंग रूम में बहुत बकबक करता रहता था कि जो भी बाहर चालू है अरे ये करना चाहिए वो करना चाहिए। बेसिकली मैं क्या करता था, दूर से ड्रेसिंग रूम से वीरू उतनी देर एटलीस्ट मुंह बंद रहेगा। तो जब तुम्हें आज यहाँ पे देखा तो सोचा कि दोनों के लिए यहाँ नहीं जा सकते, एक यहाँ देना जरूरी है। साढ़े तू लक्की है, भगवान ने प्रसाद खुदा के दिया है और मुझे तो बहुत मिला है। 2011 में इन्होंने आपको मैच देखने नहीं दिया। फाइनल नहीं, हम लोग ऐसे बैठे थे जैसे ये बैठे हुए और जैसे तू बैठे, तो ये सामने बैठे थे, मेरा ऐसे था, तो मैं आगे बैठा, मैं उठने लगा तो उन्होंने बैठा दिया, तो वो चौका लग गया। तो मैं बैठा रहा, थोड़ी देर बातें चलती रही, फिर उठने लगा तो फिर चौका लग गया। तो उन्होंने कहा अब तू यहीं बैठा रहेगा, उठेगा नहीं। ऐसे 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 बैठे थे सामने, जैसे ये बक्सा इसको खोल दो, ड्रेस इनका कॉफिन था, उसमें भगवानों की तस्वीर थी, तो ऐसे ही बैठे थे। तो फाइनली बीच में क्या हुआ कि MS धोनी आए और उस टाइम में शायद विराट कोहली और वो बैठे थे गौतम। तो इन्होंने कहा कि भाई MS अगर वो राइट ही आउट हो तो राइट ही जाए, लेफ्ट ही आउट हो तो लेफ्ट ही जाए। तो इतना कह के वो टॉयलेट गया, वापस गया बाहर। एंड देन विराट कोहली आउट हो गए, देन विराट कोहली की जगह MS धोनी बैटिंग करने के, इसलिए युवराज सिंह नंबर 4 नहीं गए, जबकि वो ज्यादा रन बना रहे और सब कुछ ठीक चल रहा है। बोला वीरू तो यहाँ से हटेगा नहीं, वो पाजी टॉयलेट को तो जाने का, बोला कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं पे जो भी करना है यहीं कंट्रोल। बट ये बात मुझे नहीं पता थी ना, तो ये सब बात भगवान को ही पता होती। तो वो भी इन्हीं की देन थी। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने डायरेक्ट मैसेज पास किया MS को, वरना वाया लाला जाता था। कप्तान भी थे इनके, एक ही T20 मैच खेला इन्होंने और वो आपको इनको बोलना है कि आप फील्डिंग पे जाओ तो बोल सकते हो, या आपको बोलना है कि सर विल यू प्लीज? हक के साथ बोला, हक के साथ, उधर चलो है। नहीं, बट उनको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मर्जी कैप्टन आए टीम में, कोई भी बने, उनका मकसद रहता है कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस कैप्टन को हेल्प करने। दैट वाज द बिगेस्ट मैं कहूंगा कि फायदा था हमें सचिन तेंदुलकर हमारी टीम में, कि कोई भी कैप्टन बने, दादा बने, राहुल द्रविड़ बने, MS धोनी बने। मतलब एक टाइम तो ऐसा था MS धोनी के टाइम में ज्यादा डिसीजन ये मतलब डायरेक्ट नहीं बोलते, लाला उसको ये बोलते, तो लाला बीच में फंस जाता था। तो मैं कहता था MS डोंट किल, कैप्टन भी तो था। मैं कहा लाला, मैं MS डोंट किल द मैसेंजर, मैं सिर्फ मैसेज पास कर रहा हूँ। तो वो बेनिफिट हमें मिलता था। तो मतलब इवन जब मैंने भी एक मैच में कैप्टनसी की तो ये बोल रहे थे कि इसको यहाँ कर दे, उसको ये कर दे। मुझे याद है श्रीलंका टेस्ट मैच अहमदाबाद, तो राइट,
एलिफेंट मेमोरी। नहीं बिल्कुल, तो वो बता देते कि भी अब मैं फंस गया, एक तरफ कुंबले एक तरफ हरभजन, दोनों बोलना छोड़े, तब उनको बोल छुड़वाए कौन? तो देन आई आस्क्ड हिम, भाई तुम बोलो यार इसको कि तू रुक जा, उधर से करनी है। तो अनिल भाई को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, सरदार के पास गया तो वो चिल्ला रहा है तू अनिल भाई को बोल रुक जा। तो फाइनली इन जैसों को बोलना पड़ता था कि भगवान जी आप जाइए जरा बोलिए उन्हें कि आप रुक जाए। तो इसलिए बहुत बड़ी हेल्प थी। मतलब हम लोग शायद बड़े प्लेयर बने, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग या MS धोनी, ये सब, क्योंकि हमारे जो सीनियर थे, ये सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, वो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत हेल्प करते थे। मतलब मैंने लाइफ में पहली बार देखा होगा ऐसे कि MS धोनी वो इतना यंग था कि उन्होंने तीनों को कप्तानी की। एब्सोल्युटली। तो ये इनका बड़प्पन था कि उनकी कप्तानी में खेले और बगैर कुछ डिस्टरबेंस के, कि उसको पूरा सपोर्ट करते थे, मदद करते थे। शायद इसलिए ये लोग, मतलब ये लोग ग्रेट हैं, हम लोग नॉर्मल प्लेयर। अब आपको तो पता है वीरू साहब कैसे हैं, तो हमने बहुत कहानियां सुनी कि वीरू बैटिंग करते समय गाते थे। आप ही बता सकते हो कि वीरू सुर में गाते थे, क्या गाते थे? और आपको जब इनको कुछ बताना है या गाना बदलवाना है तो हाउ डू यू कम्युनिकेट टू वीरेंद्र सहवाग? तो ये शुरू हुआ एक्चुअली वर्ल्ड कप में। 2011। जब हम बीच में खड़े थे, चौका मारता था। इनफैक्ट तो हर मैच में तब तक तो पहले बॉल को चौका मारने आ रहा था। तो मैं वीरू को वही कहने जा रहा था कि ना, जरूरी नहीं है हर मैच में पहला बॉल चौका मारना, ऐसे बॉलर भी आके डाल सकता है अच्छा बॉल, कोई बात नहीं, बाद में मार लेना। मगर इसका वो एक था कि हम जैसे कहते कि ना कि पहला बॉल आते मैं तो इसको पहला बॉल मारने वाला हूँ चौका, और सीटी बजाते बजाते चौका मार देता था। तो उस टाइम सीटी नहीं थी, गाना था। तो मैं ये सोच जा रहा हूँ कि मैं वीरू को बोल रहा हूँ कि वीरू ये बॉलर शायद यहाँ पे डालेगा, तो 2 ओवर के लिए देखना और फिर बाद में वो तेरे को 48 ओवर्स देखता रहेगा, तू खेल बस। तो वीरू ऐसे करे जा रहा है मगर गाना गाए जा रहा है। बहुत 3, 4, 5 और ऐसे निकल गए। मैंने ये क्या चल रहा है, अभी तो रोक रहे तो मैं एक दूंगा। so, फिर भी वो कह रहा ऐसे, फिर उसमें उसने जल्दी में मुझे पता नहीं पाजी, अगर गाना चुप कर रहा हूँ ना तो उसमें बहुत ख्याल आ रहे हैं, मेरा दिमाग एक जगह नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, उसको मैं बिजी रखने के लिए गाना गा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा कि एटलीस्ट बता तो क्या दिमाग में चल रहा है तेरे, मुझे बता, फिर हम खेलेंगे उस हिसाब से। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत तेज खेल रहा हूँ, कि मैं स्कोर बोर्ड नहीं दे रहा था। सडनली 5-6 ओवर के बाद मेरी स्कोर बोर्ड पर नजर पड़ी, 10 बॉल 28 के करीब रन, मेरे 20 बॉल 22 रन। तो मैंने कहा यार ये तो उल्टा हो रहा है, ये तो मतलब सहवाग तो ये है, मैं सचिन बन गया। जनरली उल्टा होता है कि मैं ज़्यादा तेज खेलता हूँ। तो मैं इसलिए भी बात नहीं कर रहा चाहता कि डिस्टर्ब होंगे, मतलब मैं भी इनको कुछ बोलूँ या ये मुझे कुछ बोले। तो एक आई थिंक वो कहते हैं कि जब आपका दिमाग अच्छा चल रहा हो या आप खाली हो तब आप बेहतर प्रदर्शन करते हो। तो शायद मेरे दिमाग में वो था कि मैं गाने गा रहा हूँ, लग रही हैं तो सब अच्छा चल रहा है, तो ज़रूरत नहीं है। बट जनरली मैं यूज टू था राहुल द्रविड़ के या गौतम गंभीर के, बातें नहीं करनी, जैसे हाथ से हाथ मारा और चलो अपने अपने घर। बट ऐसा इनके साथ नहीं वो दोनों बहुत सीरियस थे। गौतम भी सीरियस था, राहुल भी सीरियस था, ज़्यादा बातें नहीं करते थे। तो हम दोनों की आदत वही थी कि बातें करते रहो। जब दादा है तो मैं दादा के साथ बहुत बार बंगाली में ऐसे ही टाइम पास करता था ताकि थोड़ा टेंशन कम रहे और आराम से थोड़े रिलैक्स रह के नेचुरल गेम खेलते रहे। 2003 में जब द ग्रेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच एट सेंचुरियन, तब तो ऐसे लग रहा था कि दोनों सुर में गा रहे हैं, रफ़ी और किशोर कुमार का काम हो रहा है वहां पे। और ऐसे लग रहा था फर्स्ट 2 ओवर में कि आपको फर्स्ट 2 ओवर में ही मैच जितानी है। एक तो बॉल मैंने देखा आई थिंक फर्स्ट ओवर में कि जब बॉल विकेट कीपर के पास गया नहीं है और आपने सिंगल ले लिया। वो एक्चुअली फर्स्ट ओवर में हुआ। हाँ भाजी पहले मुझे हाँ तो बोल। कहानी ऐसे है कि फील्डिंग कर रहे थे हम लोग पहले, तो पूरे 50 ओवर इनको मैं बोले जा रहा था कि वसीम अकरम डालेगा पहला ओवर वसीम अकरम। और मैं इतना खराब था लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे कि मैं पहली बॉल पे चमिंडा वास को आउट हुआ, ब्रैक्कन को आउट हुआ, मतलब जितने भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे सबको आउट हुआ। तो मैं इनको पटाए जा रहा था 50 ओवर, और ये कह रहे थे नहीं मेरा नंबर 2 है, मैं 2 पे ही रहूँगा। फिर उसका लंच हुआ, लंच में इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, मैंने कहा यार प्लीज स्ट्राइक, नहीं जी मेरा नंबर 2 है। फाइनली रस्सी क्रॉस की, मैंने कहा यार अब तो ले लो स्ट्राइक, नहीं 30 यार्ड सर्कल पे पहुंचे, नहीं। फिर सडनली सीधे चले गए स्ट्राइक लेने वसीम अकरम। वाह। तो मेरे साथ इतना पूरा टाइम खेले, मैं सोचता रहा यार मेरे साथ खेल रहे थे इतनी देर, थोड़ा टाइम पास चल रहा था। सिर्फ अकेले को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए ना टाइम पास करने का। तो मेरी घबराहट तब थोड़ी दूर हुई, हल्का हुआ मैं। पहली बॉल पे सिंगल ले लिया, दूसरी बॉल पे मैं स्ट्राइक पे वसीम अकरम। तो जो तू पूछ रहा है कि कीपर के हाथ से, तो उन्होंने बोला कि इसको तो बचाना है। हाँ। तो बचाने के लिए बोला कि अगर कीपर के हाथ में भी गई तो भी भाग। अच्छा, तो तभी ये कीपर के हाथ से भागे। हम लोग बाहर से देख रहे हैं कि क्या व्हाट अ कोऑर्डिनेशन। नहीं हम भागे, मगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे इमरान फरात या ऐसे ही कुछ। तो वो बैट्समैन कीपिंग कर रहा था। तो मुझे लगता है उसने जो थ्रो मारी तो आई थिंक इतनी से बच गई।
अगर ऑलमोस्ट स्टंप को लग जाता तो आउट, डायरेक्ट हिट पे आउट। इतना बाहर था वीरू। बट वसीम अकरम का आउट होने से अच्छा तो रन आउट हो जाऊं। पाकिस्तान की मजेदार कहानियां भी होंगी आपके। मैंने सुना है कि देबाशीष मोहंती को वो डरते थे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और वहां पे काफी ऐसी घटनाएं हुई कि लोग कंफ्यूज हो गए कि मोहंती किस तरह स्विंग कर रहे हैं। उनको भी पता है? देबाशीष मोहंती, एक बहुत फनी स्टोरी है। हम सहारा कप खेल रहे थे और उस समय श्रीनाथ इंजर्ड था, वेंकटेश इंजर्ड था, आई थिंक अनिल भी इंजर्ड था, और बजी, आई थिंक बजी ने डेब्यू नहीं किया था तब तक। तो हमारा बॉलिंग अटैक बिल्कुल नया था। तो एबी हार्डली 5-6 मैचेस खेला हुआ था, वनडे मैचेस। देबाशीष मोहंती पहली बार खेल रहा था, हरविंदर सिंह पहली बार खेल रहा था। तो मैंने कहा कि इन दोनों में कौन ओपन करे? बोले देबाशीष तू करना, क्योंकि तेरा बॉल स्विंग होता है थोड़ा ज़्यादा सब। तो देबू ने पहले 4 मैचेस में आई थिंक सईद अनवर को आउट किया। तो कोइंसिडेंटली चौथे मैच के बाद है ना, हमारा फंक्शन था एक वहाँ पे, तो उसमें मुझे सईद अनवर ने आके मुझे बोला, यार सब कुछ ठीक है मगर मुझे एक बात बताइए यार, मोहंती करता है क्या है, क्या बंदा है यार? बोला क्यों, क्या हुआ? बोलता नहीं, ऐसा भाग के आता है और क्या बॉल डालता है, जो मैं छोड़ूँ वो बॉल अंदर आता है, जो खेलूँ वो बॉल बाहर जाता है। तो मैं क्या करूँ पता नहीं चल रहा है अभी। और वो तो होता ही है, मगर सर आप भाग के आता है ऐसे और पूछता है कि मैं क्या डालने वाला हूँ, पता है? और मैं कहता हूँ नहीं मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, एक्शन में ही क्वेश्चन? या एक्शन में क्वेश्चन था उसके ऐसे। तो वो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आता है और पूछता है कि क्या डालने वाला है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि 5th मैच में मैं था स्लिप में और सईद अनवर सर्वाइव कर गया काफ़ी टाइम के लिए। तो मैंने कहा कि देखो कल बात कर रहा था, आज सर्वाइव कर गया है। अभी सईद अनवर तो जिस लेवल पे बैटिंग कर रहा था वो डर लगता था कि ना मैच कहीं ले ना जाए हमारे हाथ से। तो मैंने स्लिप हटा के मैं गया, पता नहीं क्यों शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खड़ा हो गया, अंपायर के बिल्कुल आगे एकदम कैचिंग, और अगली बॉल मोहंती ने ऐसे पैर में डाली, उसने फ्लिक किया मेरे हाथ में, और मैंने उसके पास देखा, देखो जब कोई बॉलर पीछे लगता है तो वो बच नहीं सकता। जॉन राइट ने मीटिंग बुलाई और ये कहा कि भाई पूरी टीम को आप अपने ओपनिंग पेयर पे चिट डालो। तो 15 में से 14 चिट सचिन सहवाग के थे, एक दादा का था। समझ सकता हूँ कि दादा वो आप ही होगे जो आपने चिट डाला था। पर उसके बाद से जिम्बाब्वे से मैंने और पाजी ने ओपनिंग स्टार्ट करनी शुरू करी वर्ल्ड कप में। हालांकि हमने कुछ ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप नहीं की, बट यही था कि 50-60 की पार्टनरशिप की। बाद में जाके श्रीलंका के अगेंस्ट एक हमने 100 कुछ पार्टनरशिप की, बट उसके बाद जीतना, अच्छे स्टार्ट्स, हाँ जीतना शुरू हो गए और अच्छे स्टार्ट्स मिले और हम लोग फाइनल तक खेले। कभी ऐसे हुआ कि आप बैड पैच से जा रहे हो और कुछ इन्होंने आपको कहा और चेंज हो गया सब? मेरे रन नहीं बन रहे थे, तो लगभग 15-16 मैच लगातार हो गए। तो मैं इनसे बात कर रहा था, यार रन नहीं बन रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ये टाइम सबके साथ आता है, मेरे साथ भी आया, बट तो मैं समझ नहीं रहा था। मैंने कहा बट बनाऊंगा कैसे? तो उन्होंने एक बात कही कि तेरे माता पिता घर में बैठे हैं ना, तुझे टीवी में देख रहे हैं, तो तू कोशिश कर कि तूने 1-1.5 घंटा उन्हीं के लिए वहाँ रहना है। अगर वीरेंद्र सहवाग 1-1.5 घंटा खड़ा हो गया तो उनको पता था कि वो रन तो बनाएगा ही बनाएगा। तो इनडायरेक्टली ये कहा कि भाई फैमिली